हेलो एवरीवन, आई एम अभिलाषा, योर टीचर, गाइड एंड फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच। English sentences are made up of different types of words. And each word has a specific role. These roles are called parts of speech. ओके बच्चों, हर शब्द का एक खास काम होता है। सेंटेंसेस के अलग अलग हिस्सों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। चलिए उन्हें जानते हैं। Number 1, noun. Noun is a naming word. It is the name of a person, place, animal, थिंग और आइडिया। ठीक है बच्चों, नाउन क्या है? नाउन किसी व्यक्ति, जगह, वस्तु, पशु या विचार को दिखाता है। एक सेंटेंस में नाउन यह है। ओके, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से जानते हैं अच्छे से। Examples. Ram is a good boy. ओके बच्चों, यहाँ नाउन क्या है? राम। राम है नाउन और इस सेंटेंस का मतलब है राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है। दूसरा, दिल्ली is the capital of India. ओके बच्चों, दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है, यहाँ दिल्ली, दिल्ली एक नाउन है। ये क्या है? ये एक प्लेस का नाम है। ठीक है। The dog is barking. यहाँ नाउन क्या है? डॉग। ठीक है, ये किसी एनिमल का नाम है। कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस का मीनिंग है कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है बच्चों। नाउन हमेशा क्या बताता है? नाउन हमेशा किसी व्यक्ति, जगह, वस्तु, पशु या विचार को दिखाता है। ठीक है, एक सेंटेंस में। उसके बाद आता है बच्चों प्रोनाउन। A pronoun
is used in place of a noun in a sentence। ठीक है बच्चों, ये बच्चों प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं ताकि बार बार नाम ना दोहराना पड़े। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ एग्जाम्पल से जानते हैं। एग्जाम्पल्स, राम इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी काइंड। ओके बच्चों, ही यहाँ प्रोनाउन है। ठीक है, क्यों? यहाँ ही राम की जगह यूज किया गया है। ओके, ताकि राम का नाम बार बार एक सेंटेंस में दोहराना ना पड़े। ठीक है बच्चों, नंबर 2, सीता is dancing, she is graceful। ठीक है, यहाँ सी है प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ सी सीता के लिए यूज किया है ताकि उसका नाम इस सेंटेंस में बार बार दोहराना ना पड़े। ठीक है बच्चों, चलिए एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। Ravi and Amrit are playing. They are happy। ठीक है बच्चों, यहाँ दे प्रोनाउन को दिखाता है। ठीक है बच्चों, दे का मतलब एक से ज्यादा लोग, रवि एंड अमृत। ठीक है, रवि और अमृत के लिए दे यूज हुआ है जो कि एक प्रोनाउन है। ठीक है, ठीक है बच्चों, प्रोनाउन सेंटेंस को शॉर्ट और इजी बनाता है। ठीक है बच्चों, प्रोनाउन का ये काम है। चलिए अब जानते हैं एडजेक्टिव के बारे में। An adjective describes a noun or a pronoun। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, रंग, साइज या दशा बताता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब एग्जाम्पल से जानते हैं। She has beautiful eyes। यहाँ ब्यूटीफुल आंखों की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? आंखों की विशेषता। ठीक है, आंखों के बारे में बता रहा है, आंखों को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, ये है प्रोनाउन। प्रोनाउन को यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव। ठीक है, 2, द बिग एलिफेंट इज इन द जू। ठीक है बच्चों, यहाँ एडजेक्टिव क्या है? बिग। ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? एलिफेंट को। एलिफेंट क्या है? एक नाउन। तो यहाँ सेंटेंस में बच्चों एलिफेंट का साइज ये एडजेक्टिव बिग डिस्क्राइब कर रहा है इस सेंटेंस में। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं।
रमेश इज ए स्मार्ट बॉय। यहाँ स्मार्ट है एडजेक्टिव, ठीक है, सेंटेंस में स्मार्ट है एडजेक्टिव। रमेश है क्या है, नाउन, एक पर्सन का नाम। तो स्मार्ट रमेश की क्वालिटी है, ठीक है। इस सेंटेंस में रमेश स्मार्ट है, तो ये क्या दिखाता है, रमेश का एक क्वालिटी दिखाता है, ठीक है, कि रमेश स्मार्ट है। ये रमेश को, ये रमेश, ये एक नाउन है रमेश, इसको एक एडजेक्टिव स्मार्ट डिस्क्राइब कर रहा है इस सेंटेंस में, ठीक है। ठीक है बच्चों, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को ज़्यादा समझने में मदद करता है, ठीक है बच्चों। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, ठीक है बच्चों। वर्ब, ए वर्ब shows action of someone or something. It also denote a state of being. ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, वर्ब क्या है, वर्ब कार्य या स्थिति को बताने वाला शब्द है, ठीक है। वर्ब बताता है कोई व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहा है या उसकी स्थिति क्या है। चलिए कुछ एग्जांपल्स से जानते हैं। Birds fly in the sky. यहाँ वर्ब क्या है, फ्लाई, ठीक है। फ्लाई एक्शन को दिखा रहा है इस सेंटेंस में, ठीक है, तो ये वर्ब है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो सी इज हैप्पी, इज उसकी स्थिति को दिखा रहा है, किसकी, सी की, ठीक है। आई ईट फूड डेली। ईट, यह है क्या है, यह हमारा वर्ब है, यह एक्शन को दिखा रहा है, मैं डेली भोजन करता हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, वर्ब बिन सेंटेंस अधूरा होता है। अब नेक्स्ट है एडवर्ब, चलिए उसके बारे में जानते हैं। एडवर्ब, एन एडवर्ब modifies a verb, an adjective or another adverb in a सेंटेंस, ठीक है बच्चों। एडवर्ब हमेशा किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को डिटेल में समझाता है, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जांपल से जानते हैं आगे।
He speaks clearly. यहाँ clearly है एडवर्ब, ठीक है बच्चों। वो स्पष्ट भाव से बोल रहा है, क्लियरली बोल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है एक वर्ब को यहाँ, ठीक है, मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को यहाँ। तो बच्चों दूसरे एग्जाम्पल से जानते हैं। She arrived late, ठीक है बच्चों। She arrived late, late है एडवर्ब, arrived है एक वर्ब, ठीक है। तो ये वर्ब के लिए यूज किया गया है लेट को, ठीक है। ये वर्ब के लिए लेट को यूज किया गया है ताकि हम अच्छे से डिटेल में जान सकें, ठीक है बच्चों। He runs very fast, यहाँ वेरी फास्ट है एडवर्ब, वो बहुत जोर से दौड़ रहा है, यहाँ वेरी फास्ट स्पीड को दिखा रहा है, ठीक है बच्चों। और ये है एडवर्ब और ये है वर्ब, ये है एक्शन वर्ब जो एक्शन शो कर रहा है, और ये है एडवर्ब जो उसको अच्छे से डिटेल में बता रहा है, किसको, इस वर्ब को, ठीक है बच्चों। समझ में आया। अभी है प्रीपोजिशन, ठीक है बच्चों। ए प्रीपोजिशन shows the relation of a noun or a pronoun to other words in a sentence, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, प्रीपोजिशन बताता है नाउन की प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु से किस तरह जुड़ा है। चलो डिटेल में समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, ठीक है बच्चों। The book is on the table, ठीक है। ऑन है प्रीपोजिशन, ऑन बता रहा है कि किताब टेबल के ऊपर है, ठीक है। ऑन जो प्रीपोजिशन है वो रिलेशन शो कर रहा है किसका, बुक और टेबल के बीच का, ठीक है। ये इंडिकेट कर रहा है पोजीशन का, ठीक है। किसका पोजीशन, बुक का पोजीशन, ठीक है। He is sitting under the tree. अंडर है प्रीपोजिशन, ठीक है। अंडर है प्रीपोजिशन, वो एक पेड़ के नीचे बैठा है, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, ये रिलेशन दिखा रहा है ही का ट्री के साथ, ठीक है। वो ट्री के नीचे, वो ट्री के नीचे बैठा है, ठीक है। अंडर है प्रीपोजिशन जो ही और ट्री के बिटवीन का रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है बच्चों, द कैट इज बिहाइंड द डोर, ठीक है बच्चों। बिहाइंड है प्रीपोजिशन, बिल्ली दरवाजे के पीछे है, ठीक है बच्चों। प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरी चीज से जोड़ता है, ठीक है बच्चों। कंजक्शन, ए कंजक्शन is a word that joins
टू वर्ड्स, phrases or clauses in a sentence. ठीक है बच्चों, कंजक्शन का काम दो शब्दों को जोड़ना है ताकि बात एक साथ समझ में आए। ठीक है बच्चों, अभी हम कुछ एग्जाम्पल से आगे समझते हैं। I like tea but not coffee। ठीक है बच्चों, यहाँ but दो अलग विचारों को जोड़ रहा है। ठीक है, मुझे चाय पसंद है लेकिन कॉफ़ी नहीं। ठीक है, तो ये दो विचारों को जोड़ रहा है। ठीक है बच्चों, सी इज स्टडिंग बिकॉज सी हैज एन एग्जाम। ठीक है बच्चों, बिकॉज रीज़न बता रहा है, वो पढ़ाई कर रही है क्योंकि उसका एग्ज़ाम है। ठीक है बच्चों, एग्ज़ाम है इसलिए वो पढ़ाई कर रही है, ये रीज़न बता रहा है ये वर्ड। आई विल गो टू द मार्केट और स्टे एट होम। यह है हमारा कंजक्शन और यहाँ दो चॉइसेस को जोड़ रहा है। ठीक है, मैं मार्केट जाऊंगा या घर में रहूंगा। ठीक है बच्चों, कंजक्शन वाक्य को लॉन्ग और मीनिंगफुल बनाता है। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरजेक्शन के बारे में। ठीक है, इंटरजेक्शन is a word that shows sudden strong feelings of joy, surprise, sorrow, etc. ठीक है बच्चों, इंटरजेक्शन एक्सप्रेस करता है भावनाओं को, फीलिंग्स को, जैसे कि खुशी, दुख, डर या गुस्सा। ठीक है बच्चों, चलो अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। वाओ, दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल। ठीक है, यहाँ वाव है इंटरजेक्शन जो खुशी या हैरानी को दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। ओह नो, आई लॉस्ट माई कीज। ओह नो है इंटरजेक्शन जो दिखा रहा है दुख या परेशानी को। ठीक है बच्चों, हुर्रे, we won the match। ठीक है बच्चों, हुर्रे है इंटरजेक्शन। ठीक है, जो इस सेंटेंस में जीत की खुशी को दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इंटरजेक्शन भावनाओं को एक्सप्रेस करता है।